हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11/1/2022 सीटेट प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सीटेट 2022 के जनवरी में 11 तारीख को पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं प्रवीण कुमार लर्न टुगेदर चैनल के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, राघव के पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और रुपया 195 की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये की सिक्कों की संख्याएं क्रमशः हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन पर जो दिया हुआ है आप उससे भी बना सकते हैं, और या आप बिना ऑप्शन को देखे सवाल को आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, एक मिनट दोस्तों, सबसे पहली बात कि यदि हम उस तरीके से बनाना चाहें जिस तरीके से हम लोगों ने 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर बनाया है, कि जहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x मान लेते थे और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या को y मान लेते थे, और फिर आप 2 समीकरण बनाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या दोस्तों देखा जाए तो कितनी है। कुल सिक्कों की संख्या दोस्तों उसके पास 30 है, और 30 टोटल है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में 25 और 5 तो टोटल 30 हो गए। दूसरा में दिया है 21 और 9 तो भी 30 हो गए, और तीसरा में दिया है 20 और 10। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि टोटल 30 हो गए, और चौथे में भी 15 और 15 है तो 30 हो गए। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों सिक्कों की संख्या 30 है और उसके पास इन दोनों सिक्कों की जो संख्या है, अलग अलग संख्या हैं, उनके द्वारा जो बनी राशि है वह 195 है। कितनी है? 195। एक मिनट, मैं नया ही हूँ इस पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ जी दोस्तों, अब देखा जाए टोटल जो सिक्के हैं वो है 30। टोटल सिक्का कितना है? वो है 30। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे नहीं पता है। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। हाँ जी दोस्तों, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 30 है। टोटल सिक्कों की संख्या है उसके पास 30, और टोटल जो राशि है वो है 195। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि
25 और 5, यानी 25 सिक्के हैं उसके 5 रुपये के, और 5 सिक्के हैं 10 रुपये के। तो आप इसको इस तरीके से करें कि 25 सिक्के 5 रुपये के, तो टोटल हो गया 25 गुना 5 बराबर 125 रुपया। और फिर कह रहा है कि 5 सिक्के हैं 10 रुपये के, तो 5 गुना 10 बराबर 50। अब इन दोनों को जोड़ देने पर कुल राशि कितनी आई? 175। लेकिन उसके पास है टोटल कितना? 195। तो पहला ऑप्शन होगा क्या? तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा भाई? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जाने से पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 21 सिक्के हैं 5 रुपये के। तो 21 सिक्के जब 5 रुपये के हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? 21, इसके थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, 21 और गुना, सॉरी, इक्कीस गुना 5, और ये हो जाएगा आपका 105। ठीक है। फिर 9 सिक्के हैं 10 रुपये के, तो गुना 10 हो गया 90। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 195। यानी उसके पास अगर 21 सिक्के 5 रुपये के हैं और 9 सिक्के 10 रुपये के हैं, तो टोटल उसके पास धनराशि कितना आ गया? 195। और वह कह भी रहा है क्वेश्चन में कि 195 रुपया है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन। हम लोग हिंदी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे पहले इसको हम लोग समाप्त करते हैं। थोड़ा सा परेशानी है इसमें। हाँ जी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी है मतलब उसको कुछ भी देखने में या तो परेशानी है या पूर्ण रूप से वह देख नहीं सकता है। वह त्रिआयामी यानी 3D आकारों को छूकर उसके किनारों जो भी आपके थ्री डायमेंशनल होते हैं या त्रिआयामी वस्तुएं होती हैं, उनका जो किनारा होता है वो 2 सतहों को मिलाने वाली क्या होती है? रेखा होती है।
देखिए जैसे मैं एक ड्राइंग करता हूँ, इसमें अगर मैंने इसको, सबसे पहले तो बहुत दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। अगर मैं इस तरीके से एक घन का निर्माण करता हूँ, तो इसका जो किनारा है वो ये है, ये किनारा हो गया, और यह जो बिंदु है यह हो गया आपका, ये हो गया आपके कोने, ठीक है। और ये हो गया आपका ए बी, जो हो गया आपका क्या हो गया, किनारा, और ए और बी ये हो गए कोने, और फलक जो हो गए ये पूरा सरफेस हो गया, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ए बी, इसको दे दीजिए सी डी, ये पूरा का पूरा सरफेस जो ए बी सी डी वो आपका फलक हो गया। तो कह रहा है कि इन फलकों को पहचानता है और गिनता है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि त्रिभुजाकार फलक कैसा होता है। जैसे ये आपने अभी घन देखा, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, त्रिभुजाकार फलक का त्रिभुजाकार प्रिज्म का निर्माण करेंगे। वो कैसा होता है, देखिए वो होता है, उसका बेस आयताकार, उसका बेस जो होता है वो होता है आयताकार, बेस जो होता है उसका वो इस तरीके से, मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से आयताकार होता है, आयताकार हो गया। और इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो इस तरीके से होता है, और वो इस तरीके से घर के ऊपर में जैसा जुड़ाव होता है ना, वैसा जुड़ाव होता है, इस तरीके से होता है। ये त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया आपका। अब आप इसमें देखें कि कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं और कितने फलक हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, किनारों को नामकरण कर दीजिए। ए, इस बिंदु को बी से, इस बिंदु को सी से, यहाँ डी से, यहाँ ई से, और यहाँ एफ से। तो टोटल आप यही देख लीजिए कि कोने कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी, चौथा हो गया डी, पांचवा हो गया ई, और छठा नंबर हो गया आपका एफ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोने 6 दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं फलक की। तो फलक तो हो गया एक वाला ये वाला तरफ का, एक इधर साइड पे, ये जो इधर की साइड है ए सी डी और एफ, और एक उधर की साइड हो जाएगा ए बी ई और एफ। तो 2 हो गए ये, और एक नीचे वाला हो जाएगा बी सी डी और ई। तो 3 तो ये हो गए, और एक हो गया इधर साइड का ए बी सी, और इधर साइड का हो गया एफ सी एफ ई डी। तो आपको हो गया 3 और ये 2 5। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब किनारे गिन लेते कितने हैं। एक तो ए और एफ, ऊपर वाला जो है ए एफ, एक हो गया, एक ये हो गया 2 हो गया, एक ये वाला हो गया ए बी 3 हो गया, बी सी 4 हो गया। अब यहाँ से बी ई 5 हो गया, सी डी 6 हो गया, इधर साइड आ जाइए आप, एफ डी 7 हो गया, ई डी 8 हो गया, और एफ ई 9 हो गया।
तो 3 इधर 6, और फिर 3 AFBE और CD, तो टोटल 9 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप देखिए कहीं भी कोने 6 नहीं है, कहीं भी किनारे 9 नहीं है, और फलक 5D में है, लेकिन आपका कोने 4 ही दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, 2 नंबर आंसर सही हो गया। अगला देखिए आप, ये ज़्यादा मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा, आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो गया इस एप्लीकेशन के चलते। देखिए ये क्वेश्चन अगला जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन मैथ का, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है एक्चुअल में क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन इसी में आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, माइंड का यूज करना है, और इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना है कि जो आपका कैलकुलेशन हो बहुत आसानी से हो जाए। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, ये इसकी बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए इसकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जिसको बोलेंगे हम लोग, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन आपको सवाल में पूछा हुआ है क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ से नहीं, आपको कैलकुलेशन पर्पज़ से पूछा हुआ है। अगर आप यहाँ पर लंबाई का मान रखते हैं 122 गुने 55, तो आप इसको गुना करने चलेंगे तो अब बहुत समय लग जाएगा। इस तरीके के सवाल के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 55 है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 122 को रहने देना है, और 55 को आप क्या कर सकते हैं, 2 गुना कर दीजिए। तो 55 को 2 गुना करिएगा तो हो जाएगा 110, और बट्टा में आप 2 कर दीजिए चूँकि आपने 2 गुना किया। अब आप 2 से इसमें 122 में भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 2 छक्का 12 और 2 इकाई। अब आप 61 में 110 से गुना कीजिएगा तो 0 को रहने दीजिए, 11 से गुना कीजिए, 11 एकम 11, हाथ में 1, और 11 छक 66 और 1 67। देखिए कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गया। 6710 का है बी नंबर ऑप्शन में, ये ऑप्शन राइट हो गया आपका। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।